जब भी हम जेड ब्रश ओपन करते हैं तो यहाँ पे ऐसे एक बॉक्स ओपन होता है। ओके, जैसे लाइट बॉक्स उसको हम बोलते हैं। तो लाइट बॉक्स के अंदर क्या होता है, जेड ब्रश के जो प्रोजेक्ट होते हैं। ओके, जैसे उसके डिफॉल्ट प्रोजेक्ट है वो हमें यहाँ पे लाइट बॉक्स के अंदर दिखेंगे। ओके, ये सारे जेड ब्रश के प्रोजेक्ट्स हैं। ओके, तो हमने वो क्या है, जेड ब्रश ने हमने यूज करने के लिए दिया हुआ है। जो रिसेंट फाइल्स हैं हमारे, वो भी हमारे यहाँ पे दिखेंगे। ओके, रिसेंट जो भी हमने वर्क किया हुआ है। इसके बाद क्विक सेव। ओके, जो भी हमने क्विक सेव किया हुआ है वो भी हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, लाइट बॉक्स के अंदर। और बाकी सारे ऑप्शन भी आपको है यहाँ पे, डॉक्यूमेंट्स, अल्फा टेक्चर, वर्सेस। ओके, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। ओके, रिसेंट के अंदर जो भी सॉरी प्रोजेक्ट के अंदर ये डिफॉल्ट फाइल है जेड ब्रश का। जैसे मैंने इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये इस प्रकार ओपन हो जाता है। ओके, तो ये ऑलरेडी एज ए सैंपल फाइल हमें दिया हुआ है जेड ब्रश के अंदर। तो ये लाइट बॉक्स के अंदर हमें मिल जाएगा। अगर ये लाइट बॉक्स हमें क्लोज करना है तो हमें इसके ऊपर फिर से एक बार क्लिक करना होगा। तो क्या होगा, हमारा जो लाइट बॉक्स है वो क्लोज हो जाएगा। क्लिक करेंगे वापस आएगा, फिर एक बार क्लिक करेंगे, लाइट बॉक्स क्लोज हो जाएगा। ओके, इसको हम अगर ऐसे करेंगे तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाती है। जो भी जेड ब्रश की सरफेस है वो ट्रांसपेरेंट होगा। फिर हम वापस लाएंगे तो फिर से एजिटिव हो जाएगा। ओके, तो उसको हम ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। यहाँ पे मेनूज का ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पे आपको मेनू दिखेंगे, ब्रशेस, कलर, डॉक्यूमेंट्स। तो अगर हम मेनू के ऊपर क्लिक करते हैं तो जो मेनू का पार्ट था यहाँ पे वो यहाँ से चला जाता है। ओके, फिर एक बार क्लिक करेंगे तो वो वापस आ जाएगा। ओके, अगर हमें ये नहीं चाहिए यहाँ पे मूव, पिकर्स, ये सब मेनूज, तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो चला जाएगा, फिर से क्लिक करेंगे तो हम इसको वापस ला सकते हैं मेनूज। ओके, यहाँ पे ये जो होते हैं टूल्स है, मतलब इसको हम सेल्फ भी बोलते हैं। यहाँ पे जितने भी है इसके सेल्फ के अंदर होते हैं। ये अप साइड में है, लेफ्ट साइड में भी रहेगा और राइट साइड में भी रहेगा। राइट साइड में जो बॉक्स है उसको हम टूल्स बोलेंगे। ये डिफॉल्ट रहेगा यहाँ पे, क्योंकि ये टूल्स का जो है, ये जो मेनू है इसका हमें यूज सबसे ज्यादा करना है जब भी हम जेड ब्रश यूज करते हैं। तो जो ये टूल्स का रहेगा ये यहाँ पे डिफॉल्ट रहेगा एवरी टाइम। बाकी जितने भी मेनू है वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। ये टूल्स मेनू आपको यहाँ पे भी मिलेगा, यहाँ पे भी आपको टूल मिलेगा और ये यहाँ पे डिफॉल्ट रहेगा। अगर ये ड्रॉ मेनू है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे हमें अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे। ड्रॉ के ऊपर क्लिक करेंगे तो अलग अलग ड्रॉ के ऑप्शंस है। डायनामिक्स के अंदर आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे, एडिट्स के अंदर, फाइल के अंदर, लेयर के अंदर, लाइट के अंदर आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं, माइक्रो के अंदर। ओके, समझो मैंने ड्रॉ के ऊपर क्लिक किया। ओके, और यहाँ पे मैं डिजाइन बना रहा हूँ तो ये क्या होता है, इसके ऊपर आता है, डिजाइन के ऊपर। तो मुझे इसको राइट साइड में लेके जाना है। ओके, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक राउंड जैसे दिखता है, इसको पकड़ना है और ड्रैग करना है, यहाँ पे हम छोड़ देंगे। तो क्या हो गया, ड्रॉ राइट साइड में सेल्फ के अंदर ऐड हो गया। ओके, ड्रॉ भी ऐड हो गया, टूल भी ऐड हो गया। समझो मुझे यहाँ पे माइक्रो है, ओके, या मुंह है तो मुंह को लाना है, तो मैं यहाँ से पकड़ूंगा और यहाँ पे ड्रैग करूंगा। तो मुंह भी यहाँ पे ऐड हो गया, ड्रॉ भी ऐड हो गया। इसके ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। क्लोज मतलब जो इसके फंक्शंस है ये क्लोज हो जाएंगे। ओके, ड्रॉ के ऊपर क्लिक करूंगा तो ड्रॉ के फंक्शंस को क्लोज हो गए। ओके, मूव और ड्रॉ यहाँ पे रह गया, टूल्स यहाँ पे, इसके टूल्स के ऊपर क्लिक करूंगा, टूल्स के जो फंक्शन है वो सब क्लोज हो गए। ओके, फिर क्लिक करेंगे, फिर वापस आएगा इसके फंक्शंस, फिर क्लिक करेंगे, क्लोज हो जाएगा। अगर हमें ड्रॉ के अंदर वर्क करना है तो क्लिक करना है, तो इसके अंदर जो भी फंक्शंस है यहाँ पे हमें दिखेंगे। फिर हम क्लिक करेंगे, वो जो फंक्शंस है वो क्लोज हो जाएंगे। समझो ये मूव हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, हमने तो ले लिया है लेकिन अभी हमें नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर से इसको पकड़ेंगे और बाहर निकाल देंगे। तो मूव चला गया, ड्रॉ भी नहीं चाहिए तो बाहर निकालेंगे, तो ड्रॉ भी चला गया। ओके, टूल्स को भी हम ऐसे बाहर निकाल सकते हैं। ओके, तो सेल्फ में कुछ भी नहीं है, सब पूरा सेल्फ जो है हमारा ब्लैंक हो गया। ओके, तो हम क्या करते हैं, टूल के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे इसको लेके आते हैं। तो अभी हम जो ऑप्शन है उसको देखते हैं। ओके, जेड ब्रश के ऊपर बेसिकली होता क्या है, एक कैनवास होता है। कैनवास के ऊपर हमें वर्क करना होता है। ये जो कैनवास है इसके ऊपर हम वर्क करते हैं। ओके, यहाँ पे जो हम मटेरियल यूज करते हैं, ओके, ये जो लेफ्ट साइड में है आपको यहाँ पे ब्रशेस दिखेंगे, ये सबसे ऊपर ब्रश का ऑप्शन है। इसके बाद स्ट्रोक्स है, अल्फाज है, टेक्सचर, मटेरियल और ग्रेडियंट। ओके, कलर है। जो जेड ब्रश का ओरिजिनल मटेरियल हम यूज करते हैं वो मैट कैप होता है। ओके, तो वो हम देखेंगे। ओके, अभी हम क्या करते हैं, जहाँ पे टूल्स का ये ऑप्शन है सिंपल ब्रश, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। ओके,
क्लिक करने के बाद क्या है, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस ओपन होते हैं, जैसे क्विक पिक्स, 3D मिस्ट और 2.5D ब्रशेस। 2.5D होता क्या है, जैसे 2D हम बनाते हैं, किसी पेज के ऊपर हम डिज़ाइन क्रिएट किया, तो वो 2D डिज़ाइन होती है, ओके? उसको अगर हम कोई शैडो देते हैं, तो वो रियल शैडो नहीं होता, ओके? तो उसको हम 2.5D बोलते हैं, ओके? वो 3D भी नहीं होता, 2.5D में आता है। जैसे क्लिक करके स्फेयर ब्रश के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये इस प्रकार दिख रहा है। ये लाइन है और थोड़ा शैडो जैसे दिख रहा है शायद। तो ये क्या हो गया, 2.5D। देन ये लाइन्स को मैं बनाता हूँ, सिंपल ब्रश लिया मैंने इस प्रकार, ये तो सेम ही है। ऐसे कुछ ऑप्शंस है इसके अंदर। तो ये जितना भी वर्क हो रहा है ना, ये किसमें हो रहा है, 2.5D में हो रहा है। पेंट ब्रश, तो यहाँ पे अलग-अलग हमें ऑप्शंस मिलते हैं 2.5D के, ओके? और इसको अगर इरेज़ करना है तो हम इसे इरेज़ कर सकते हैं। तो जेल ब्रश में क्या होता है, बेसिकली एक कैनवास होता है, उसके ऊपर हम वर्क करते हैं। अभी यहाँ पे 2.5D ब्रशेस है, उसके ऊपर हमें 3D मेशेस मिलते हैं, ओके? 3D मेश का यूज़ हम कैसे करेंगे वो हम देखेंगे, ओके? जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और मैंने स्फीयर लिया, ओके? और उसको मैं इसे ड्रैग करूँगा, तो हमारे पास स्फीयर आ गया। लेकिन ये भी अभी 3D में वर्क करने 2.5D में ही बना है, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा एडिट करने के लिए, ओके? ये 3D है लेकिन ये वर्क नहीं करेगा, ओके? क्यों? क्योंकि इसके ऊपर स्कल्पटिंग नहीं होगी। हम यहाँ पे भी बनाएँगे तो दूसरा स्फीयर बनेगा, तीसरा स्फीयर बनेगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, स्फीयर या क्यूब कुछ भी लेना है यहाँ पे। जब भी हम इसको ड्रैग करेंगे, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस ओपन होंगे, ओके? जैसे एडिट, एडिट का ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो गया। तो एडिट के ऊपर हमें क्लिक करना है, ओके? सबसे पहले क्या करना है, स्फीयर बनाना है, ओके? मैंने मटेरियल चेंज किया, मैट कैप किया और यहाँ पे मैंने एडिट के ऊपर तुरंत क्लिक करना है। जब भी हम एडिट के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस ऐड हो जाते हैं। जैसे ये जो ह्यूमन फेस है, यहाँ पे ऐड हो जाता है। यहाँ पे जो एरो है रेड, ग्रीन और ब्लू, ओके? ये ऐड हो जाते हैं और यहाँ पे एक जैसे बॉर्डर्स लाइन होती है, ओके? उस प्रकार की लाइन आ जाती है। तो हमें समझ आ जाएगा कि हम एडिट मोड में हैं अभी। अगर एडिट मोड में नहीं रहेंगे, तो यहाँ पे ह्यूमन फेस नहीं रहेगा, ओके? तो वो हमें समझना चाहिए। अगर ह्यूमन फेस है, तो हम एडिट मोड के अंदर हैं, ओके? एडिट मोड के अंदर होता क्या है बेसिकली, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे स्टार को मैं लेता हूँ। मैंने यहाँ पे स्टार लिया। जैसे फेस है, जैसे मैंने स्टार को, ये जो कैनवास है, कैनवास के ऊपर लेफ्ट बटन में यूज़ कर रहा हूँ माउस का, ओके? इसको ऐसे घुमाऊँगा तो ये स्टार घूमेगा और फेस भी घूमेगा, ओके? अभी मुझे समझो मैंने ये साइड व्यू दिखाया है, लेकिन ये प्रॉपर नहीं है, थोड़ा क्रॉस हो गया है स्टार। तो मैं फेस के ऊपर क्लिक करूँगा सिंगल, तो ये प्रॉपर स्ट्रेट हो जाएगा, ओके? अगर मैंने स्टार को ऐसे सामने लिया, ओके, लेकिन ये परफेक्टली हुआ नहीं है, तो यहाँ पे मुझे क्लिक करना है। अभी ये परफेक्टली स्ट्रेट हो गया है। फिर अगर मुझे इसका साइड व्यू प्रॉपर्ली करना है, तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ। फेस को मैं ऐसे करूँगा, तो ये स्ट्रेट साइड में हो गया। फिर बैक व्यू, ओके? टॉप से अगर मुझे देखना है, जैसे मैं इसको ऐसे पकड़ के ऐसे टॉप करूँगा, तो परफेक्टली सेट नहीं होगा। लेकिन मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, तो ये प्रॉपर्ली सेट हो गया। तो जब भी हम वर्क करेंगे, हमें फेस के ऊपर बहुत सारी वर्क करना है, मतलब इसके थ्रू ही इसको नेविगेट करना है प्रॉपर तरीके से। ये बैक हो गया, ये साइड हो गया प्रॉपरली और ये फ्रंट से हम देख रहे हैं। तो इसका यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, ओके? जो भी हम वर्क कर रहे हैं, यहाँ पे एक व्हाइट कलर का बॉक्स है, वहाँ पे हमें प्रॉपरली दिखेगा कि कैनवास के ऊपर कहाँ पे वर्क हो रहा है, ओके? इस बॉक्स को हम छोटा या बड़ा ऐसे कर सकते हैं, ओके? तो हम छोटा ही रखते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करते। सो मैं पॉलिश स्फीयर के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हमें अलग-अलग ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे हमें स्फीयर मिल गया है, ओके?
स्फीयर के ऊपर हम जैसे इसको साइड व्यू टॉप सेम ही दिखेगा क्योंकि ये स्फीयर है, फ्रंट से देखा मैंने। फिर मैंने क्लिक किया यहाँ पे क्यूब लिया। ओके, तो क्यूब जो है के ऊपर मुझे वर्क करना है। सेम फेस का मैं यूज करूंगा, जैसे मैंने इसको साइड किया, ये प्रॉपरली हुआ नहीं है, दोनों साइड का दिख रहा है ना 3D में, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो प्रॉपरली साइड से दिखेगा। टॉप करना है टॉप से दिखेगा। इसके बाद सिलेंडर, सिलेंडर हम यूज कर सकते हैं। मतलब स्कल्पटिंग के लिए जो चीजें जरूरी है हमें यहाँ पे प्रोवाइड की गई है जेड ब्रश की तरफ से, तो इसका यूज करके हमें आगे जाके जो भी हम स्कल्पटिंग करेंगे वो करना है। स्पाइरल, गियर और बाकी सब चीजें जेड ब्रश के अंदर यूज करते हैं। तीन चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, पहले तो इसको मूव करना। ओके, सॉरी, इसको रोटेट करना। ओके, टॉप व्यू साइड व्यू इसका देखने के लिए हम कैनवास के ऊपर माउस के लेफ्ट बटन से माउस को एडजस्ट करते हैं। ओके, तो ये इसके कौन सा भी व्यू से हम देख सकते हैं। सेकेंड, इसको मूव करना है मुझे एक जगह से दूसरी जगह। ओके, तो हमें क्या करना पड़ता है, कीबोर्ड पे अल्ट प्रेस करना होता है। ओके, अल्ट प्रेस करेंगे और माउस से आगे पीछे ऊपर नीचे जो भी हमें इसका जो प्लेस है वो जगह से हमें मूव करना है, तो हम इसको मूव कर सकते हैं किसी भी एंगल में। तो मूव करना सबसे इम्पोर्टेंट है, वो भी हमें देखना है। उसके बाद झूम इन झूम आउट जब भी हम वर्क करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो हम क्या करेंगे, अल्ट को प्रेस करेंगे, माउस के लेफ्ट बटन से लेफ्ट बटन पे क्लिक करेंगे और अल्ट को छोड़ देंगे। ओके, अल्ट को छोड़ दिया, अभी ये झूम इन झूम आउट होगा। ओके, क्या किया, अल्ट को प्रेस किया, माउस के लेफ्ट बटन से कैनवास के ऊपर क्लिक किया और अल्ट को छोड़ दिया। तो इसका आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, स्टार्टिंग में ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा। ओके, तो ये तीन चीजें हमें पता होनी चाहिए। अभी हम एडिट मोड के अंदर है। ओके, तो एडिट मोड के अंदर हमें कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, तो वो हम पहले देखेंगे कि ये कौन कौन से ऑप्शंस है और उसका यूज हमें कैसे करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं पॉलीफ्रेम पे क्लिक करता हूँ। ओके, यहाँ पे एक ऑप्शन है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म के अंदर हमें क्लिक करना है ट्रांसफॉर्म के ऊपर, और यहाँ पे पॉलीफ्रेम का ऑप्शन मिलेगा, पॉलीफ्रेम के ऊपर क्लिक करना है। ओके, पॉलीफ्रेम से क्या होता है, जो भी डिजाइन है उसका हमें डिटेल्स समझ में आ जाता है। जैसे मैं यहाँ पे स्पीयर लेता हूँ, तो स्पीयर जो है उसका पॉलीफ्रेम ओपन है। ओके, मैंने पॉलीफ्रेम पे क्लिक किया, फिर से क्लिक करूंगा तो ये पॉलीफ्रेम चला गया इसके ऊपर। ओके, अभी पॉलीफ्रेम नहीं है, और अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे पॉलीफ्रेम आ जाएगा। इसको हम पॉलीगॉन बोलते हैं, और इसका यूज करके हमें स्कल्पटिंग करना है। जैसे यहाँ पे एक जो पॉलीगॉन है स्क्वायर में है। पॉलीगॉन क्या होता है, पर्टिकुलर जैसे स्क्वायर होता है या कोई भी शेप होता है जो क्लोज होना चाहिए।